बचाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो रियल एस्टेट के बजट अमेंडमेंट पे है। गाइस लॉन्ग टर्म एसेट में जो अब न्यू रूल्स है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म एसेट क्लासिफाई करने के लिए सिर्फ 12 मंथ्स होल्ड करना पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इससे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि इन्वेस्टर्स जल्दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट ले सकेंगे। एंड सेकंड गाइस देखा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टी सेल पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स स्लैब रेट पर ही लगेगा, जो आपके इनकम ब्रैकेट पे ही डिपेंड करता है। इम्पैक्ट ये होगा कि शॉर्ट टर्म सेल्स में टैक्स बर्डन हाई रहेगा एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म सेल। गाइस वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट को रिड्यूस करके, मतलब पहले 20% था, अब उसको रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स लाइबिलिटी कम होगी एंड मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड साथ के साथ गाइस टैक्सेशन में भी चीज़ें चेंज हुई हैं। लॉन्ग टर्म एसेट की सेल्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट अब अवेलेबल नहीं होगा। जुलाई 2024 के बाद की सेल्स पर 12.5% का जो टैक्स रेट है उस पर ही, मतलब उस पर विदाउट इंडेक्सेशन होगा। एंड गाइस इम्पैक्ट ये पड़ा है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं मिलेगा, जो हायर टैक्सेबल गेन्स शो करेगा, लेकिन रिड्यूस टैक्स रेट से ओवरऑल टैक्स बर्डन मॉडरेट होगा। ठीक है। एंड एक चीज़ और हुई है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट को इनक्रीज किया है, तो वही लोअर स्टैम्प ड्यूटी भी रखी है, स्पेशली फॉर जो वुमेन परचेजर है उनके लिए। स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन से प्रॉपर्टी परचेज कॉस्ट कम होगी एंड पर्टिकुलरली जो वुमेन्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको प्रमोटिंग होम ओनरशिप अमंग वुमेन्स के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। ठीक है गाइस, देखिए दीज जो अमेंडमेंट्स हैं आर डिजाइन टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर, जो प्रोवाइड करते हैं टैक्स रिलीफ एंड एनहेंसिंग लिक्विडिटी एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी परचेजेस। सो गाइस अब देखो मैन और वुमेन के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें रखी गई हैं और वुमेन को जो भी रिडक्शंस मिले हैं उसका एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। सो मैं आपको ये कहूँगा, अगर रियल एस्टेट में आप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो पहले पूरा डीपली स्टडी करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो हट गया है। दूसरा 20% से 12.5% तक का टैक्स हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये कह लीजिए एक्चुअल वैल्यू पे ही हमें अब टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी गाइस कुछ स्टडी करो, चेक करो, द इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।